डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के विषय में जानेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के विषय में जानने से पहले कुछ रूल हैं जिसको हम लोग समझ लें। उस रूल के अंतर्गत त्रिघात बहुपद के विषय में हम लोग जानते हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे 3 घात वाला ये बहुपद है, तो जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होंगे। वो मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा है, ये अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो शून्यकों का योगफल होता है फार्मूला कि -b/a। वैसे ही शून्यकों की गुणनफल का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है c/a। और शून्यकों की गुणनफल मतलब तीनों का गुणनफल होता है वह -d/a। अब इसमें पहला स्टेप प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। तो आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में दूसरा लिए हैं तो ये माइनस रखे हैं, तीसरा प्लस है, फिर से चौथा माइनस है। अब सवाल कुछ इस प्रकार से देता है कि मान लीजिए शून्यक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिया है, इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू दिया है, तो त्रिघात बहुपद प्राप्त कैसे करेंगे। तो उसका इक्वेशन होता है कि x³ पहला प्लस तो दूसरा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे मान रख देंगे अल्फ़ा इसका, यहाँ इसका मान रख देंगे, ये मान रख देंगे, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा, त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद ये जो दिया गया है उसमें इसके 3 शून्यक हैं, मतलब 1/2, 1 और -2 है। तो हमें ये बताना है कि ये जो दिया गया है x का वैल्यू इसका शून्यक है कि नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो शून्यक तब होगा जब इसमें मान लीजिए x की जगह पे 1/2 रखा जाए इसमें, तो इसका मान 0 आ जाए तो शून्यक होगा। फिर से 1 रखा जाए, मान 0 आ जाए तो ये शून्यक होगा। -2 रखा जाए, मान 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1/2 रखते हैं। मान लीजिए ये px इज इक्वल टू इतना दिया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे इस प्रकार। और यहाँ 2 और 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा और ये इस प्रकार आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये पूरे का एलसीएम हो जाएगा 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा। 10 में से 10 गया 0/4, मतलब ये आ जाएगा आपका 0, तो ये शून्यक है। इसी प्रकार -2 रख के चेक करते हैं, 1 रख के चेक करते हैं। तो 1 रख के चेक करेंगे तो अपना आ जाएगा, 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर और 5 इंटू 1 प्लस 2 है, तो ये 5 - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वैसे ही -2 पे रखेंगे, आप लोग निकाल सकते हैं, तो 16 - 16 ये 0 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि 1/2, 1 और -2 ये बहुपद px के शून्यक हैं। अब कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों में तुलना कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो अपना समीकरण है वो लिख देते हैं, मानक समीकरण है वो लिख देते हैं। ए बी सी का मान तुलना करके याद कर लेते हैं। x³ है तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1 हो जाएगा, c का मान 5 हो जाएगा, d का मान 2 हो जाएगा। ये सब ए बी सी का मान निकाल लिए। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a।
तो अब ये जो 3 शून्यक दिए गए हैं, पहला मान लीजिए कि वो अल्फ़ा मान लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू -2। अब इसमें रख दीजिए ये मान, और ये -b/a, तो माइनस है। अब b के जगह पे 1 रख देंगे, a के जगह पे 2, तो ये आ गया। इधर वाला भी सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 आ गया, ये भी 1 - 2 आ गया। इसकी सत्यता की जांच हो गई। फिर से दूसरा हम सूत्र पढ़े हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a होता है। इसमें भी अल्फ़ा बीटा गामा का मान इधर रखिए, और c के जगह पे -5 है, अपान a का मतलब 2। दोनों पक्ष देख रहे हैं कि बराबर आ गया, तो ये सत्यापित हो रहा है। वैसे ही तीसरा कंडीशन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a है, तो इसमें भी आप रख देंगे, तो इस प्रकार -1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो इस तरह से ये सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा सवाल है। जिस तरह से पहला किया गया है उस तरह से भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सवाल को आप ऐसे ही स्वयं से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सवाल में दे रहा है कि मूलों का योगफल 2 है। दो मूलों के गुणनफल का योगफल -7 है, और तीनों मूलों के गुणनफल का, मूलों यानी शून्यकों या मूलों दोनों एक ही बात है, शून्यकों का गुणनफल जो है वो -14 है। तो आपको त्रिघात बहुपद बनाना है। तो फार्मूला आपको पहले ही बताया गया कि एक्स क्यू और इस प्रकार होता है। आप एक्स क्यू वैसे ही उतार दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे यहाँ -2 है, तो ये 2 रख दीजिए। पहले माइनस है तो वो माइनस उतर जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा के जगह पे -7 है, तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस रहता है और यहाँ पे भी माइनस है 14 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा अपना x³ -2x² -7x + 14। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ये त्रिघात बहुपद है, उसका एक शून्यक a - b है, दूसरा a है और तीसरा a + b है। तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा a - b, बीटा इज इक्वल टू a और गामा इज इक्वल टू a + b। तो मूलों का योगफल जानते ही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अब ये मान रख देंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए 3 बार दिया है तो जोड़ेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा आपका 3। अब 3 कहाँ से आया, तो यहाँ सूत्र आप जानते हैं -b/a, तो यहाँ से तुलना करके निकाल लेंगे। तो -b के जगह पे -3 है, और यहाँ पे a के जगह पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 1। अब a का मान 1 आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a होता है। तो d देखिए, d ये अपना है 1 दिया है, तो सूत्र होता है माइनस में, तो -1/1। अब इसमें अल्फ़ा के जगह पे a - b रख देंगे, इसकी जगह पे a और a + b। अब इसे a + b है, ये a - b है, तो a² - b²। यहाँ हम लोग a का मान निकाले हैं 1, तो रख देंगे इसमें, तो 1 हो जाएगा। ये 1 का वर्ग 1 ही होगा, -b² = -1। अब b² को इधर लाएंगे, इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस होगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो b² बराबर हो जाएगा 2, तो b बराबर √2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, एक चतुर्थ घात बहुपद है जिसके 2 शून्यक दिए गए हैं ये, तो 2 अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि चतुर्थ घात का समीकरण तो शून्यक विचार होंगे। तो मान लीजिए कि दिया है यक्स का मान दिया है, इतना दिया है। अब जब यक्स का मान इतना दिया है
तो हम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। इधर ही नहीं तो इधर ये 2 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2 हुआ बराबर प्लस माइनस कड़ी में 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ये कड़ी में 3 है तो 3 बाहर निकल जाएगा। अब इस 3 को इधर लाएंगे, सबको एक तरफ करेंगे तो ये दोनों तो उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x उतर जाएगा। ये 4 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 4 में से 3 गया, इधर 1 बच गया। अब ये जो बहुपद आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 उसका इसमें भाग देंगे, तो ये भाग दे देंगे। भाग देने पे शेषफल शून्य आ गया। अब शेषफल शून्य आ गया तो भागफल ये आया, तो इसका गुणनखंड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है, तो 35 का ऐसा खंड जिसका गुणनफल 35 आए और जोड़ने या घटाने पे -2 है, तो करने पर 7 × 5 = 35 होता है, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। तो इस तरह से कर देंगे इस प्रकार। तो इनमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब x + 5 = 0 तो x बराबर 5 उधर गया तो माइनस है, x माइनस 7 = 0 तो x = 7 आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार दिया है। ये एक बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद। अब कह रहा है कि इसमें इससे भाग दिया जा रहा है तो शेष इतना आ रहा है, तो आप यक्स और मतलब ए का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। ए और के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में इसका भाग देंगे, तो देखिए यहाँ रख दिए, ये इसमें इसका भाग दे दिए। तो भाग देने पे पहला ये पद बराबर किया है तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा इतना, और इसमें करेंगे तो ये 2x³ माइनस में आएगा, इसमें करेंगे तो ये इतना आएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा। ये चूँकि ये माइनस में है, ये प्लस में, प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो ये -4x³ बच जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए दोनों एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, 16 में से माइनस के घटेगा तो 16 माइनस के, क्योंकि ये विजातीय पद है, घटेगा नहीं, ऐसे ही उतर जाएगा। फिर से इसको उतार लेंगे, यहाँ पे उतार लिए। अब फिर से अब क्या करें कि इतना आ जाए, ये सोचते हैं। तो इसके लिए हमें माइनस लाना है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से 4 लाना है, यहाँ पे 4 लाना है तो यहाँ 4 करेंगे, तभी तो गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें यहाँ पे लाना है क्यू, तो एक्स से गुणा करेंगे तो इतना से तो गुणा करेंगे इसका पहले पद में तो इतना आएगा, दूसरे पद में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8x² आ जाएगा, और तीसरे पद में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 -4kx। अब ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए ये 16 - k है, 8 घटाना है, तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, अब -k है तो -k उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन है। वैसे ही इन दोनों में मिल रहा है x, तो x कॉमन ले लिए, और ये प्लस वाला पोर्शन है तो ये पहले लिख दिए हैं, ये माइनस वाला पोर्शन है तो ये बाद में लिख दिए हैं, ये वैसे ही उतार दिए। अब फिर से क्या करें कि 8 - k आए तो यहाँ से 8 - k का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो पहले पद में इतना आएगा, दूसरे में इतना आएगा, तीसरे में इतना आएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है दोनों x वाला, तो x कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4k है, ये हो जाएगा
2k, तो 4k में से 2k निकल गया तो 2k बच गया। अब यहाँ पे 25 है, ये 16 है, ये माइनस में है, ये प्लस हो गया है, माइनस माइनस प्लस होगा ना यह। तो 25 में से 16 निकल जाएगा तो ये -9 बचेगा, ये माइनस होगा, ये प्लस में होगा। तो ये इस प्रकार आएगा। यहाँ पे ये उतार देंगे ऐसे ही, तो ये माइनस वाला उतार दिए और फिर से ये लिख दिए। अब शेषफल यहाँ पे देख रहे हैं, शेषफल ये x प्लस ए है, तो हम ये पूरा x, ये पूरा x वाला है, ये पूरा a वाला है, तो इस पूरे को हम ये मानेंगे। ये x है तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक ये है, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे इसका मान 1 आएगा, तो इसका मान 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो ये 9 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका k का मान 5। अब a, तो a का वैल्यू ये पूरा होगा क्योंकि शेषफल x प्लस a है, तो इतने की जगह पे a हो गया। अब k का मान इसमें रख देंगे, तो k का मान रखेंगे 5, यहाँ भी 5 रखेंगे, तो 8 में से 5 निकाल देंगे, 3 बचा, 5 3 15, ये 10 हुआ, तो इज इक्वल टू -15 में से 10 निकल गया, -5 आ गया। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे 3rd चैप्टर के विषय में। धन्यवाद।